एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज रात के ये है चाहते कि एपिसोड की शुरुआत होती है सारांश के साथ, जो कि रूही से मिलता है और उसे बताता है कि मैं ना अपना रास्ता खो गया हूँ, क्या तुम मुझे मेरी स्कूल बस तक पहुँचा सकते हो। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वरिड होता है रूही की सेफ्टी को लेकर के, और सोचता है कि मुझे रूही को इस टाइम अकेले नहीं भेजना चाहिए था। तभी वहाँ पर सांची आती है उसे खाना देने के लिए। वो पूछता है कि सांची, रूही कहाँ है, वो तुम्हारे साथ थी। रूही कहती है, सांची कहती है कि नहीं, रूही तो आपका कैमरा लेने के लिए गई और बंटी अंकल को अपनी मम्मा के क्लिनिक में छोड़ने के लिए। रुद्राक्ष पूछता है क्यों, बंटी को क्या हो गया। तभी वो बताती है कि दरअसल बंटी अंकल को चोट लग गई थी, लेकिन ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। प्रिशा यानी कि वो अपनी मम्मा के क्लिनिक में ले गई है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा और बंटी एक दूसरे को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। बंटी कहता है क्या तुम जिंदा हो। रुद्राक्ष सही था। यहाँ पर बंटी उससे कहता है तुम इतने सालों से रुद्राक्ष के पास लौटे क्यों नहीं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रुद्राक्ष ने कहा था मुझसे कि उसने तुम्हें देखा है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो उसका वहम नहीं था बल्कि सच था। प्रिशा कहती है क्या रुद्राक्ष ने मुझे देखा, कहाँ। तभी बंटी उसे बताता है कि हाँ, उसने तुम्हें अपने कॉन्सर्ट में देखा था और तभी से वो तुम्हें इस गाँव में ढूंढ रहा है पागलों की तरह। साथ ही साथ बंटी रिवील करता है कि रुद्राक्ष ने क्रिसमस पार्टी पर क्रिसमस वाले दिन तुम्हारा हाथ भी छुआ था और उसकी हाथ में तुम्हारा बैंगल आ गया है, इसीलिए वो तुम्हें अब ढूंढ रहा है हर जगह। प्रिशा कहती है कि नहीं नहीं, अब मैं प्रिशा नहीं हूँ, अब मैं प्रिया शर्मा हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर रुद्राक्ष मुझे क्यों ढूंढना चाहता है। यहाँ पर कहता है बंटी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम रुद्र के पास क्यों नहीं जाना चाहती, और रूही तुम्हारी बेटी है क्या। और ये एक बात बताओ, तुम्हें कुछ आइडिया भी है, रूही ही है वो जो रुद्राक्ष की मदद कर रही है इस गांव में रहने के लिए। इधर दिखाया जाएगा कि सारांश रूही से कहता है कि क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगी या नहीं। तभी रूही कहती है कि मुझसे बात करनी है, मदद चाहिए तो पोलाइटली बोलो, प्यार से बोलो। तभी वो कहता है मैंने तो गलती करी तुमसे मदद मांग करके। तभी वो जैसे ही जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर रुद्राक्ष की तरह सारांश भी उसे रोकता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ देवी मेरी हेल्प कर दो। इधर प्रिशा बंटी से कहती है लेकिन रूही रुद्राक्ष को कैसे छुपा सकती है, वो तो छोटी सी बच्ची है। तभी यहाँ पे बंटी रिवील करता है कि रूही ही है रुद्राक्ष की बच्ची, है ना। तुम सच बताओ, रूही मेरे रुद्राक्ष की बेटी है ना। तभी वो एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ, रूही रुद्राक्ष की ही बेटी है। ये सच सुनकर बंटी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो कहेगा कि क्या वाकई में रूही ही है मेरे रुद्राक्ष की बेटी और वो ही उसकी मदद कर रही है। और वो बताती है कि कैसे तुमने ये इतना बड़ा सच छुपाया प्रिशा, तुम कैसे कर सकती हो। तभी रुद्राक्ष के बारे में बात करते हुए प्रिशा कहती है कि मैं ना एक्चुअली इस सब की दोषी हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ पिछले टाइम क्या हुआ है। 5 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे का जन्म जेल में कराऊं और मैं रुद्राक्ष की इमेज भी स्पॉइल नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। और इस सारे डिसीजन में मेरी मदद युवराज ने की थी। युवराज ही था जिसने मुझे उस दिन हॉस्पिटल से बाहर निकालने में मेरी हेल्प की थी। इधर दिखाया जाएगा कि रूही अग्री हो जाती है सारांश की मदद करने के लिए, और तभी यहाँ पर सारांश को पता चलता है कि रूही के पापा नहीं है। ही बातों में यहाँ पर सारांश रूही को बताता है अपने बारे में और कहता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरी माँ भी नहीं है। रूही ये सुनकर उसे हक करती है, उसे कंसोल करती है और कहती है कि तुम अपनी मम्मा को मिस करते होगे ना, क्योंकि मैं भी अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मेरे भी पापा नहीं हैं। और यहाँ सारांश और रूही एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत ही प्यारा सा टाइटल ट्रैक बजता है और उसके बाद ये दोनों फिर से चलने लगते हैं। यहाँ पर बंटी प्रिशा को इन्फॉर्म करता है सब कुछ कि कैसे रूही रुद्राक्ष की मदद कर रही है। तभी प्रिशा को याद आता है फ्लैशबैक में कि अच्छा, अब समझ आया कि रूही इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, कैसे वो बार बार बातों में रुद्राक्ष का नाम लिया करती थी। तभी रूही के बारे में बात करते हुए प्रिशा रोती और कहती है कि देखो बंटी, किस्मत ने भी क्या बड़ा गेम खेला है, मैं जिससे दूर रख रही थी रूही को खुद उसके पास कर दिया। तभी यहाँ पर बंटी कहता है बस प्रिशा, बहुत हुआ ये टॉर्चर तुम दोनों के ऊपर, चलो अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष के सामने ले जाता हूँ, उसे बताता हूँ कि उसकी प्रिशा जिंदा है और अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना डिजर्व करते हो। प्रिशा कहती है कि नहीं बंटी, मैं नहीं जा सकती, मैं रुद्राक्ष के पास नहीं लौट सकती और तुम्हें मेरी कसम है तुम भी रुद्र को ये बात नहीं बताओगे कि मैं जिंदा हूँ और रूही उसकी बेटी है।
यहाँ पर प्रिशा अपनी सारी मुश्किल परेशानियाँ बंटी को बताती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और तुम्हें भी मेरी कसम है तुम कुछ भी नहीं कहोगे। यहाँ पर प्रिशा की मजबूरी समझेगा बंटी और उसके साथ में प्रॉमिस भी कर देगा और उसको अपनी कसम देकर के भी बात मनवा लेगा कि ठीक है, मैं रुद्र को कुछ नहीं बताऊंगा। इधर दिखाया जाएगा कि सारांश अपने टीचर को देखेगा और उनके पास दौड़ कर जाएगा और कहेगा कि फाइनली सर आप मुझे मिल गए, मैं रास्ता भटक गया था, इस छोटी सी बेबी ने मुझे रास्ता दिखाया। टीचर कहते हैं सारांश से कि चलो अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें टाइम पर पहुंचना है और कल हमें इस गांव से निकलना भी है। और यहाँ पर सारांश रूही से कहता है कि तुम भी जाओ अपने घर, सीधा जाना और बिल्कुल भी इधर उधर मत जाना, और उसको बाय कर देता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।